हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइबरॉनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए प्रोग्राम को, जो कि आपका CUET बेस्ड होने वाला है सेशन 2022 के लिए। और ये वीडियो आपकी कम्प्लीटली ऑफिशियल होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में जो भी बातें डिस्कस की जाएंगी वो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने खुद ही इस बारे में जानकारी दी है। जो उनका रिसेंट में एक वेबिनार हुआ था, उस वेबिनार में उन्होंने यही सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया कि बच्चों को किसी भी तरीके की किसी भी प्रोग्राम में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर वो आना चाहते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए उन्होंने कम्प्लीटली PPT के बेसिस पे उन्होंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब की और वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और जिस वेबिनार को DU ऑफिशियल ने कंडक्ट किया था, जहाँ पर प्रोफेसर हनीद गांधी जो कि डीन ऑफ एडमिशन हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और सेकंड आपके प्रोफेसर योगेश सिंह जो कि ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एंड द थर्ड वन आपके डॉक्टर विकास गुप्ता जो रजिस्ट्रार हैं आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो उस वेबिनार में जो वहाँ पर डिस्कशन हुआ बीए को लेकर वो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को कोई भी अपडेट्स मिस ना हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए आपके CUET 2020 एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर CUET डिज़ाइन की बात की जाए तो आप लोग बहुत अच्छे जानते हो कि आपका जो CUET एग्जामिनेशन है उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जो कि सेक्शन फर्स्ट है आपका लैंग्वेज बेस्ड होता है, 1A में आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं एंड 1B में आपकी 20 लैंग्वेजेस हैं। सेक्शन सेकंड में आपका 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अगर आप किसी भी प्रोग्राम के लिए जाते हो तो आपको 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर ही अपने सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आप उसी के अकॉर्डिंग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करते हुए अपनी चीज़ों को फिलअप कर लिए। सेक्शन थर्ड आता है आपका जनरल टेस्ट। बहुत सी यूनिवर्सिटी आपका जनरल टेस्ट मांगती हैं, बहुत सी नहीं मांगती हैं। तो हम लोग यहाँ पर यही देखने जाएंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या क्या कंसीडर किया है आपके बीए प्रोग्राम के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है और साथ ही साथ क्या उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है। और हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ भी देखेंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और जो कि खुद DU ऑफिशियल ने बताया है कि किस तरीके के कॉम्बिनेशन हमें लेने हैं, किस तरीके के नहीं रखने हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलें तो यहाँ पर दिया गया है चूजिंग स्लॉट्स फॉर द टेस्ट CUET। सो यहाँ पर स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में यही बताया गया है कि स्लॉट 1 से आपके 4 सब्जेक्ट्स को यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो, रख सकते हो। स्लॉट 2 में आप लोग यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स को कंसीडर कर सकते हो। सो अब हम लोग देख लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं। आपको पता है कि CUET ने सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड एंड सेक्शन थर्ड में पेपर को डिवाइड किया है। सो अगर हम लोग DU की बात करें तो DU ने क्या किया है, अपना पेपर जो है लिस्ट A और लिस्ट B में बांट दिया है, जो कि लिस्ट B आपकी B1 और B2 में कैटेगराइज हो गई है 2 पार्ट्स में। तो आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि इन्होंने लिस्ट A और लिस्ट B को कंसीडर किया है, जहाँ पर लिस्ट A में आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर DU ने यही कहा है कि आप लोग वही लैंग्वेज चूज़ करिए अपनी लिस्ट A से जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, आप कंफर्टेबल हो, तभी आप लिस्ट A से वो अपना बेस्ट सब्जेक्ट लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर हम लिस्ट B की तरफ जाते हैं जो कि सेक्शन 2 है आपका डोमेन्स वाला, तो लिस्ट B में आपसे दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, जो कि लिस्ट B1 है और लिस्ट B2 है। लिस्ट B1 और B2 को मिलाकर हमारे पास 27 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। और यहीं पर आके DU ने क्या रखा है, अपनी कंडीशंस रखी हैं कि आपको कहाँ से कितने सब्जेक्ट्स उठाने हैं और कैसे रखने हैं, वो आपकी चॉइस होगी, ठीक है। और उन्होंने पर सब्जेक्ट्स अपनी क्राइटेरिया को बता दिया है। और यहाँ पर आपके सामने बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि B1 में आपके पास कौन सब्जेक्ट है और B2 में कौन से सब्जेक्ट है। आपको उसी के अकॉर्डिंग चॉइस करना है, ये हम आगे देखते हैं। अगर हम BA की एडमिशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि फॉर द एडमिशन टू बैचलर ऑफ आर्ट्स द कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर इन एनी 1 लैंग्वेज एंड 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन सेकेंड। तो कहने का मतलब यही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया DU ने रख दिया, जो कि आप अगर BA में एडमिशन लेने जाओगे तो 1 लैंग्वेज आपको ज़रूर कंसीडर करनी है और 3 सब्जेक्ट्स आपको सेक्शन सेकंड से रखने हैं। सेक्शन सेकंड कौन है, आपका लिस्ट B है। अब आप लिस्ट B1 से लीजिए, लिस्ट B2 से लीजिए, वो आगे उन्होंने अच्छे से क्लियरली समझाया है।
और आगे बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग प्रेफरेंस रखते हो, कॉम्बिनेशन रखते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट को चूज़ किया जाता है और आपको एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करें मेन जो बीए के प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जहाँ पर बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी है, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री है, बीए ऑनर्स सोशोलॉजी है, बीए ऑनर्स सोशल वर्क है, बीए ऑनर्स जियोग्राफी है, बीए ऑनर्स फिलोसफी है एंड बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है। तो इतने सारे जो कोर्स आपके बीए प्रोग्राम में आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर मैंने नाम लिए, उनकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम है और उनका कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप लोग इतने सारे प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो ये बात तो आपने समझ ली, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जनरल टेस्ट बिल्कुल नाम नहीं रखा गया है। तो जनरल टेस्ट आपसे पूछा जाएगा, लेकिन उसकी भी कॉम्बिनेशन के तौर पे बना दिया है कि आप एक कॉम्बिनेशन लेते हो तो वहाँ पर जनरल टेस्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हो तो जनरल टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। और वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स को भी बता दिया जाता है कि आपको ये सब्जेक्ट्स भाई लेने ही लेने पड़ेंगे। तो अगर आप वैसा कुछ चॉइस करते हो तो आपको जनरल टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने वो प्रेफरेंस आपके सामने दे दी है, कंडीशन दे दी कि आपको वो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हम लोग अपने प्रोग्राम में देखेंगे। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी कोर्स हमने बताए उनकी सेम कॉम्बिनेशन है, सेम एलिजिबिलिटीज़ हैं। और अगर हम लोग बात करें अपने बीए के प्रोग्राम्स में लैंग्वेजेस की, कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज से अपना ऑनर्स करना चाहते हो, बीए करना चाहते हो, चाहे आप पंजाबी में करो, बंगाली में करो या फिर किसी और लैंग्वेजेस में करो, फॉरेन लैंग्वेजेस में करो, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पॉसिबल हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों के लिए कंडीशन क्या रखी गई है वो देख लीजिए। सो यहाँ पर इस लाइन में यही आपको बताया गया है कि आप लोग अगर इंग्लिश से बीए ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको सीयूईटी में मस्ट है कि आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को प्रेफरेंस करोगे, आप इंग्लिश को ज़रूर से चॉइस करोगे, फिर आगे आप और चीज़ों को कंसीडर करते हुए चलोगे। लेकिन अगर आप लोग वहाँ पर इंग्लिश को स्किप करते हो, मान लीजिए आप लोग इंग्लिश को स्किप करके किसी अदर लैंग्वेजेस से करते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं आगे चल के इंग्लिश ऑनर्स करूं, बीए इंग्लिश चॉइस करूं डीयू से, तो वो लोग क्या करेंगे, आगे आपको एडमिशन के टाइम पे उतना प्रेफरेंस नहीं देंगे। वो सबसे मेन प्रेफरेंस पहले किसे देंगे, जो इंग्लिश ऑनर्स करने जा रहा है और इंग्लिश को सीयूईटी में सिलेक्ट करके उसने पेपर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको लैंग्वेजेस में लेकर चलनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा। मान लीजिए आप इंग्लिश के अलावा संस्कृत से आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो, तो आपसे कहा जाएगा कि भाई आप लोग सीयूईटी में संस्कृत को ज़रूर चॉइस करिए। अगर आप संस्कृत को चॉइस करते हो और आप लोगों की रैंक जो बनती है, तो पहले आपको कंसीडर किया जाएगा जिसने संस्कृत से सीयूईटी निकाला है, उसके बाद ही अदर लैंग्वेजेस वालों को मिलेगा जो कि हिंदी या इंग्लिश चॉइस करके संस्कृत ऑनर्स करना चाह रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और इस चीज़ को और ज़्यादा एलेबोरेट करके आगे बताया गया है, उसको हम देखेंगे। हाउएवर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स हु विल चूज टू अपीयर इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो यहाँ पर भी यही बताया गया कि उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को भी चॉइस करके आए होंगे। सो यहाँ पर हमारे सामने देखिए आ चुका है बीए संस्कृत का प्रोग्राम। जैसे कि हमने बताया कि संस्कृत भी आपका डोमेन सब्जेक्ट्स में भी आ जाता है और आपकी एक लैंग्वेजेस भी आ जाती है। तो यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन संस्कृत के लिए बना दिए गए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि कौन सी आप कॉम्बिनेशन को चूज़ करते हो। अगर आप लोग संस्कृत ऑनर्स करना चाह रहे हो तो संस्कृत कितना मेन रोल यहाँ पर निभाने वाला है सीयूईटी में, देखिएगा भैया। पहला कॉम्बिनेशन आपको क्या बोलता है कि आपको कोई भी एक लैंग्वेजेस लेनी है लिस्ट ए से। लिस्ट ए में आप जानते हो बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलती हैं, हिंदी, इंग्लिश, इसके साथ साथ फॉरेन भी लैंग्वेजेस हैं और आपकी लोकल लैंग्वेज भी हैं। तो आपको कोई भी एक लैंग्वेज लिस्ट ए से उठा लेनी है और लिस्ट B1 में आपको संस्कृत चॉइस करना है। तो आप ये बात तो आपको करनी ही पड़ेगी, ये बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है। आगे कहा गया है कि एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। फिर आपको 2 सब्जेक्ट और लेने हैं, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट और लेने हैं और कह दिया गया है कि आपको एक सब्जेक्ट तो B1 से लेना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपका B1 से एक सब्जेक्ट तो ऑक्यूपाई पहले से ही हो गया, अब बचा हुआ आप कहीं से भी ले लो, चाहे B2 से ले लो या B1 से ले लो, ये आपसे कहा गया है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। अब आ जाती है कॉम्बिनेशन सेकंड की बात। कॉम्बिनेशन सेकंड हमारा यहाँ पर क्या कह देता है, जैसे हमने बताया कि प्रीवियस फर्स्ट कॉम्बिनेशन में संस्कृत
मस्ट किया गया, ज़रूर था वहाँ पर आया। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन सेकंड में भी कहा गया है कि कोई एक लैंग्वेजेस लेनी है आपको, लिस्ट ए से कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको संस्कृत लिस्ट ए से ज़रूर लेना है। आगे क्या कहा गया कि एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट 1। सेम वही चीज़ें बताई गई हैं कि B1 से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी आप चाहें जहाँ से ले लो, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्बिनेशन 3 की बात करें तो कॉम्बिनेशन 3 में उन्होंने क्या कहा है, आपके सामने कहा है कि संस्कृत आपको लिस्ट ए से लेनी है। लिस्ट ए मतलब आपका लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज पेपर में आपको संस्कृत रखना ही रखना पड़ेगा। फिर आपको क्या कहा जाएगा कि एनी 3 सब्जेक्ट्स आप ले लीजिए, कोई भी 3 सब्जेक्ट ले लीजिए डोमेन से, क्योंकि लैंग्वेज वाला काम तो आपका हो गया संस्कृत। अब आप डोमेन से कोई 3 सब्जेक्ट ले लीजिए जहाँ पर आपके एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके B1 से होने चाहिए। B1 से आपके 2 सब्जेक्ट हो गए। अब ये बचा हुआ एक सब्जेक्ट जो आया वो आप B2 से ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब ये जो 3 कॉम्बिनेशन थे, इनको बताने का मतलब यही था कि इन्होंने संस्कृत को प्रेफरेंस करी है। अगर जो बच्चा CUET में संस्कृत को चॉइस करते हुए आ रहा है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ये इन्होंने नीचे लिख भी दिया है, अभी हम बताएंगे। अब कॉम्बिनेशन 4 क्या बोलता है? कॉम्बिनेशन 4 ये बोलता है कि हम उन लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं जो संस्कृत पढ़कर नहीं आए हैं और उन्होंने CUET में संस्कृत चॉइस नहीं किया है, लेकिन वो संस्कृत पढ़ने की इच्छा रखते हैं, वो DU से संस्कृत ऑनर्स चॉइस करना चाहते हैं, उन्होंने CUET में संस्कृत को चॉइस नहीं किया। अब देखिए, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए लिस्ट ए से, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको प्रेफरेंस मिले, या फिर कोई अदर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आप ले सकते हो, लिस्ट ए में ले लीजिए। अब यहाँ पर संस्कृत को इन्होंने स्किप कर दिया, बिल्कुल स्किप कर दिया। एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, कोई 2 सब्जेक्ट आप B1 से ले लो, B2 से नहीं कोई 2 ले सकते हो, लेकिन B1 से आपको 2 लेने पड़ेंगे, यहाँ इन्होंने क्लियरली बता दिया। आगे क्या कहा गया है, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2, आपको कोई एक सब्जेक्ट चाहे B1 से ले लीजिए चाहे B2 से ले लीजिए। तो आपने 4th कॉम्बिनेशन यहाँ पर समझा, जहाँ पर इन्होंने संस्कृत को स्किप कर दिया। अब आपसे स्किप करवा तो लिया उन्होंने, लेकिन DU में आगे क्या बोल दिया उन्होंने कि मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट CUET स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर कॉम्बिनेशन 4, अगर आप कॉम्बिनेशन 4 को चूज़ कर रहे हो अपने CUET में यहाँ पर एडमिशन पाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो विल बी कंसीडर ओनली इफ सीट्स रिमेन वैकेंट आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर कॉम्बिनेशन 1, 2 and 3। सो वही बात यहाँ पर आ गई कि अगर आप लोग संस्कृत ऑनर्स करने जा रहे हो तो आपको संस्कृत CUET में देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं दे के आए हो तो भाई अंतर क्या रह गया उनमें और आप में? जो संस्कृत पढ़ के आया है और आगे कंटिन्यू करना चाह रहा है तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, और वो होंगे आपके कॉम्बिनेशन 1, 2 and 3 वाले। आपको उनके बाद मौका दिया जाएगा, अगर सीट बच जाती हैं तो, नहीं बचती हैं तो आपको ऐसे ही साइड कर दिया जाएगा। सो ये आपको पहले से देखते हुए चलना है कि आपको क्या करना है। आगे एक बहुत इम्पोर्टेंट और स्ट्रीम आ जाता है आपका BA में इकोनॉमिक्स का, कि आप BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए से कोई एक लैंग्वेज ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मैथ्स को भैया कंसीडर करवा दिया कि मैथ्स आप लोग ज़रूर रखो, मैथ्स नहीं लोगे तो इकोनॉमिक्स का आप भूल जाओ। मैथ्स इन्होंने चूज़ करने को बोल दिया है, जो कि मस्ट है। एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, और यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आपको और लेने हैं, जहाँ पर एक सब्जेक्ट B1 से होना ही चाहिए, दूसरा B2 से ले सकते हो, वो आपके ऊपर चॉइस के ऊपर है, लेकिन एक सब्जेक्ट B1 से होना ही चाहिए। और मैथ्स आपको ज़रूर रखना है, इकोनॉमिक्स में आना चाहते हो तब। अब यहाँ पे कुछ अदर कोर्सेज आ जाते हैं जो कि बहुत फेमस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, इसका पहले अलग से एग्ज़ामिनेशन होते थे, लेकिन इस बार उनको DU में CUET के अंदर ही रख दिया गया है। जो कोर्स कौन से हैं आप देख सकते हो, BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जिसको BMS बोलते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आपका BBA होता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस स्पेशलाइज सब्जेक्ट से आपको क्या मिलता है देखने को, BBA मिल जाता है। तो इन अगर 3 कोर्सेज में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको
एक यहाँ पर कॉम्बिनेशन को चूज़ करना पड़ेगा, कोई अदर कॉम्बिनेशन नहीं है, परेशान मत होइएगा। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, कोई भी आपको एक लैंग्वेज लिस्ट ए से ले लेनी है। मैथमेटिक्स आपको जरूर रखना है। इन्होंने CVT मांग लिया है, अब आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। जनरल टेस्ट में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि मैथमेटिकल आती है एबिलिटी चेक करने के लिए, और आपका रीजनिंग आती है, आपका GK GS आता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी सेक्शन 3 में। तो आप ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो अगर आपको BMS करना है, बिजनेस इको करना है या BBA करना है। तो अब यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन को और ऐड कर दिया गया है। जो पहले मैंने बताया वो कॉम्बिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन आप चाहते हो कि भाई हम वो भी ना करें, तब हम उसके बदले जनरल टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है कि भाई अगर आप वो ऑप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको CVT के अंदर जनरल टेस्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। वो देखिए कैसे। BA प्रोग्राम आपका BVOC और BCom में कौन कौन से आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन आपको जो पहले बताया गया था वो क्या था कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, आपको एक लैंग्वेज लिस्ट ए से रखनी है, 2 सब्जेक्ट आपको B1 से रखने हैं, और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम B1 या B2 से रखना है, कोई एक सब्जेक्ट। तो पहला कॉम्बिनेशन ये था। अगर आप वो वाला चॉइस करते हो तो, लेकिन आप लोग चाहते हो कि भाई हमें तो वो नहीं करना, हम तो कुछ और ही करेंगे, तो कॉम्बिनेशन सेकंड आपके ऊपर आ जाएगा। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, आप लिस्ट ए से कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, हिंदी, इंग्लिश या आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज हो। एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 या B2, कोई भी एक सब्जेक्ट आप B1 या B2 से ले लो, और आपको थर्ड सेक्शन को चॉइस करना पड़ जाएगा जो कि आपका जनरल टेस्ट आ जाता है। ठीक है, ये आपके ऊपर चॉइस करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक नोट डाल दिया गया बड़ा सा, और कह दिया गया है कि एज द वेटेज ऑफ द CVT सेक्शन इज़ नॉट द सेम, एप्रोप्रिएट प्रोरेशन विल बी डन। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनुमान पे हैं, और हो सकता है कि उन पे कुछ और बदलाव ये लोग करने जा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें सही से बदलाव हो जाता है उन पर, तो इस बात का अपडेट वो लोग वेबसाइट पर डालेंगे, ऐसा उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया है। अब एक प्रोग्राम और आता है BA का, BA ऑनर्स अगर आप हिंदी पत्रकारिता के साथ करते हो तो कॉम्बिनेशन 2 वहाँ पर भी दिए हुए हैं। आपको हिंदी ज़रूर रखनी है लिस्ट A से, और 2 सब्जेक्ट आपको B1 से रखने हैं, और एक सब्जेक्ट आपको B1 या B2 से रख लेना है। अगर आप कॉम्बिनेशन सेकंड की तरफ जा रहे हो, पहला आपको पसंद नहीं आया, तब आप हिंदी ज़रूर लीजिए सेक्शन A में, और आपको सेक्शन 2 छोड़ देना है पूरा, आपको सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट ले लेना है। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का BA ऑनर्स के अंदर कुछ म्यूज़िकल और साथ ही साथ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम भी हैं, जहाँ पर आपको CVT तो देना ही पड़ेगा जो कि आपका 50% होगा, और साथ ही साथ आपका 50% क्या होगा पेपर के लिए, वो आपका होगा परफॉर्मेंस, क्योंकि वो लोग वहाँ पर प्रैक्टिकली भी चाहेंगे कि आप परफॉर्म करो, और उसके बेसिस पे आपकी एक मेरिट बनेगी, क्यूमुलेटिव मेरिट, और आपको एडमिशन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली उन लोगों ने बताया है कि BA ऑनर्स अगर आप चाहते हो इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक, वोकल या फिर इंस्ट्रूमेंटल, सितार, सरोद, गिटार, वायलिन, संतूर, इन सब से करना चाह रहे हो, तो भी आपको नीचे के कॉम्बिनेशन को चॉइस करना होगा। और BA ऑनर्स आप करना चाहते हो कर्नाटका म्यूज़िक से या फिर हिंदुस्तानी म्यूज़िक में परक्यूशन, तबला, तो वहाँ से आप लोग ये सारे कॉम्बिनेशन को चॉइस करो, वो तभी आपको कंसीडर किया जाएगा इन सारे कोर्सेज़ के लिए। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इन लोगों ने क्या बताया है ये आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। कॉम्बिनेशन फर्स्ट के अंदर इन लोगों ने बताया है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, लिस्ट ए से कोई भी लैंग्वेज ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात आती है। सो आपको एक डोमेन के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा परफॉर्मिंग आर्ट्स नाम से, तो वो आपको यहाँ पर रख लेना है, जो कि B2 के अंदर दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोग्राम में। एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, 2 सब्जेक्ट और लेने हैं, एक सब्जेक्ट आपको B1 से रख ही लेना है। तो ये तो हो गया पहला कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन आपको क्या बोलता है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, कोई भी एक लैंग्वेज आप लिस्ट ए से ले लो। दूसरा आप क्या करो कि 2 सब्जेक्ट अपना B1 से ले लो, ठीक है। एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 या B2 से। फिर एक बचा हुआ सब्जेक्ट जो है, जैसे जानते हो कि 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं डोमेन में, तो 2 सब्जेक्ट तो आपको B1 से लेने को कहा गया है, और एक सब्जेक्ट बचा हुआ आपसे कहा गया है कि कोई भी लिस्ट B के आप B1 या B2 से ले लो, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आगे क्या बोल दिया गया, एंड परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट भी होगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन बाय कंसीडरिंग द CUET स्कोर 50% वेटेज के साथ उसको चेक किया जाएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड स्कोर 50% और चेक किया जाएगा आपसे वहाँ पर प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें करवा करके। सो ये आपका क्या हो गया, म्यूज़िकल फील्ड के लिए BA ऑनर्स हो गया। अब आपके सामने इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं कि आप कैसे चॉइस करो और क्या क्या सब्जेक्ट रख सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल अच्छे से कंसीडर करके यहाँ बताया, तो आप वो चीज़ ज़रूर देख लीजिए। इन्होंने कहा है कि अगर आप लोग BA ऑनर्स करना चाह रहे हो इंग्लिश से, ठीक है, तो आप क्या क्या चीज़ें चॉइस कर सकते हो। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको BA इंग्लिश ऑनर्स करते समय अपनी एलिजिबिलिटीज़ को चेक करना है। एलिजिबिलिटीज़ चेक करते समय आप लोग क्या देखेंगे, जो उन लोगों ने कॉम्बिनेशन रखे हुए हैं, कॉम्बिनेशन देखेंगे। फिर आप रजिस्टर करेंगे। इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एग्रीकल्चर, इन सब इन्होंने बस इलस्ट्रेटिव वे में बताया कि आप अगर इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हो, फिर आपका कौन सी फिर आप कौन से कॉम्बिनेशन यहाँ पर तैयार कर सकते हो, वो इन्होंने कहा है कि आप देख लीजिए। पहला आपका T1 में कॉम्बिनेशन आ जाता है इंग्लिश प्लस हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी प्लस इको। जो भी इन लोगों ने बताया था अपने कॉम्बिनेशन को लेकर कि एक लैंग्वेज से लेना है, 2 आपके B1 से लेने हैं, फिर आपको एक बचा हुआ B1 या B2 से ले लेना है, तो वही कॉम्बिनेशन को ये लोग फिलफिल करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये बताया है इन्होंने कि आप लोग अगर इंग्लिश ऑनर्स करना चाह रहे हो तो आप कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ये आप देख लीजिए इस इलस्ट्रेशन के अंदर। दूसरा आ जाता है इंग्लिश प्लस हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी प्लस परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये T2 नाम से दिया हुआ है। फिर T3 नाम से दिया है इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन बन जा रहा है इंग्लिश, हिस्ट्री, इको प्लस परफॉर्मिंग आर्ट्स। नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लेकर रख लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो आप इस तरीके से अपना कॉम्बिनेशन को बना सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना BA ऑनर्स इंग्लिश चॉइस कर सकते हो। तो ये तो बस इंग्लिश ऑनर्स के लिए आपको इलस्ट्रेशन बताया गया था, आप और सारी चीज़ों का भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नीचे दिया हुआ है 3 कॉम्बिनेशन दूसरे कलर में, तो वो आपसे क्या कहा गया है इसमें, यहाँ पर बताया गया कि कॉम्बिनेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज दे हैव 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B2। क्योंकि आपको पता है कि कॉम्बिनेशन में उन लोगों ने कहा था कि 2 सब्जेक्ट आपको B1 से रखने हैं, बचा हुआ 1 सब्जेक्ट को B2 से रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने 2 सब्जेक्ट B2 से रख दिए तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने कॉम्बिनेशन को कंसीडर ही नहीं किया। ये आप देख सकते हो इस चीज़ को। तो आई होप आप लोगों को इतना सब तो समझ में आया होगा। अगर हम बात करें BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स से अगर आप करना चाहते हो तो इन्होंने जो कॉम्बिनेशन दिया है किस तरीके का बना है आप देख सकते हो। ओके, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो आपको एलिजिबिलिटी फिर से चेक करनी है और मैथमेटिक्स आपको ज़रूर रखना है, जो कि मैंने बताया, ठीक है। फिर आपको रजिस्टर करके अपने सब्जेक्ट को चॉइस कर लेना है, आपको वहाँ पर भर लेना है जो आपको स्लॉट्स में भरने को दिया जाता है। सेक्शन 1 में आपको इंग्लिश रखनी है, या आप जो भी अपनी अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहो वो रख सकते हो। आगे सेक्शन 2 में अपने डोमेन्स ले लीजिए जो आप चाह रहे हो, ठीक है, मैथमेटिक्स, इको, अकाउंटिंग या एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी होंगी। अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या दिया है आपके सामने। पहला कॉम्बिनेशन दे दिया गया है T1 से इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस इको प्लस अकाउंटेंसी, ये तो पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया इंग्लिश, मैथ्स, इको प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप लोग इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस अकाउंटेंसी प्लस एंटरप्रेन्योरशिप लेते हो तो भी आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी को पार कर रहा है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। तो आप ये सारी चीज़ें कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर फिर कह दिया गया है कि हमने कंसीडर क्यों नहीं किया दूसरे वाले कॉम्बिनेशन को, बिकॉज यहाँ पर इंग्लिश, इको, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप आ गई है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है दूसरे वाले कॉम्बिनेशन को। सो ये था कंप्लीट वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA प्रोग्राम के लिए। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हों क्लियरली और किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम ना आए। सो कोई भी इशू अगर आ जाता है इन केस, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो और हम लोग उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे और बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको देने की कोशिश करेंगे।
और इसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि और भी कोर्सेज़ के अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बनाए जाएं, एग्जांपल जैसे हमने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स या इंग्लिश का दिया, उसी तरीके से आप बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहते हो अदर कोर्सेज़ के लिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए जो भी CUET प्रिपरेशन कर रहा है BA प्रोग्राम के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, चाहे किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।